हेलो दोस्तों, तो आज हम टाइप 3 करेंगे और इससे पहले हम टाइप 3 करवा दिए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे टाइप 3 के, तो उसी क्वेश्चन को आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पहला क्वेश्चन क्या करा टाइप 3 का। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा हमारा टाइप 3 का। तो पहले सवाल कर रही है कि एक संख्या को पहले 20% कम किया जाता है, फिर इसी कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिमाण संख्या मूल्य संख्या से 20 कम हो जाता है, तो मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल बस बहुत आसान सवाल है। बस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जो सवाल है ना इसको उलट पलट के पूछ दिया। पहले कहा कि 20% कम की जाती है और फिर 20% वृद्धि की जाती है, किया जाता है ना। देखिए तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। हम इस सवाल को आप लोगों को समझाएंगे और बहुत आसानी से समझाएंगे, और ये 100% की गारंटी है आप लोगों को कि आप लोगों को भी ये सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले आप लोगों को इस सवाल को आराम से और धीरे से धैर्य रख के हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ देखने के लिए तैयार हो जाइए। इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन मत लेना, बस ध्यान से सवाल को देखना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले क्या करा है, एक संख्या को पहले 20% कम कर दिया जाता है ना। तो मान लेते हैं 100% वो संख्या थी, 100 संख्या थी और इसको पहले कितना परसेंट कम कर दिया जाता है, 20%। तो अब कितना परसेंट वो होगी, 80% होगी ना। 20% कम कर दिया गया मतलब अब वो संख्या 80% होगी, 80%। ठीक है, तो परसेंटेज 80%, परसेंटेज से 2 जीरो कर दिया, तो 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा ना। फिर ये जो 80 आ गया है यही ना कम हुई संख्या है, फिर इसी कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। जो संख्या है ना 80, इसी में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 20 गुना 120 कर देते हैं, 120% ना, 120%, प्रतिशत से 2 जीरो कर दिया, 12 आठे 96। अब वो संख्या कितनी बन गई, 96 बन गई। परिमाण संख्या ये क्या है, ये ना परिमाण संख्या है। परिमाण संख्या मूल्य संख्या से 20 कम है। जो परिमाण में संख्या है ये 96% होगा ना। जो परिमाण संख्या है वो मूल्य संख्या से 20 कम है। ये जो 96 आया है ना, ये जो है ये मूल्य संख्या जो है ना उससे 20 कम है। ठीक है, तो मूल्य संख्या क्या होगी, तो पूछा है हम लोगों से मूल्य संख्या क्या होगी। तो परिमाण में जो संख्या है कितना ही है, 96, और मूल्य संख्या कितनी हम लोग माने थे, 100 माने थे ना। तो इसमें से 100 में से 96 को घटा देते हैं, तो कितना बता, 4। तो 4%, ये 100% माने थे, तो यहाँ पे कितना बता, 4% बचा ना। ये 4% है ना, इसी का मान कितना दिया है, 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है। तो 4% बराबर 20 होगा, तो 100% बराबर कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए जो यहाँ पे 4% बराबर 20 दिया है, तो 100% की मान क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसे बता में यहाँ पे परसेंटेज है ना 4, तो इसे बता में 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, 20 में गुणा हो जाएगा, तो इसमें 100 से गुणा होगा तो कितना होगा, तो बता में 4 हो जाएगा। फिर ये गुणा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 बता में 4, तो 4 से कट गया 500। तो संख्या मूल्य संख्या क्या होगी, 500 होगी। ये हम लोगों क्या है, आंसर। ठीक है, आप लोगों को ये मेथड समझ आया ही होगा। ठीक है, एकदम आसान तरीका है। पहले आप लोगों को कमी निकालना है, फिर उसके बाद उसमें वृद्धि करना है, और फिर जितना प्रतिशत कम होगा उसमें जितना दिया उसे हम लोग भाग दे दिए। यहाँ पे 4% कम है तो 4% से यहाँ पे बता में 100 करके 100 से गुणा करके और फिर 4 से भाग दे दिए। जो आंसर आया है वही हम लोगों की क्या है, मूल्य संख्या। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हेलो दोस्तों, तो दूसरी सवाल क्या हम लोग कर रही है, एक पंखे के मूल्य को 7% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसी राजस्व में कितनी प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो गई। देखिए पहले क्या करा है कि 7% कम कर दी जाती है ना, तभी उसकी बिक्री कितना बढ़ती है, 50% बढ़ जाती है। मान लीजिए जैसे कि आप लोगों के गांव में आम कोई बेचने वाला आ गया, पहले वो 100 रुपया किलो की आम बेच रहा था, 100 रुपया किलो का 1 किलो आम बेच रहा था, तो उससे कोई नहीं जा रहा था खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन जब उसने
अपने दाम में कमी कर दी गई। मान लीजिए जैसे कि 100 रुपए बेच रहा था, तो अब वो कितने में बेच रहा है? 7 रुपए में। 7 रुपए से बेचने लगा, तो आप लोग आम खरीदने के लिए भीड़ लगने लगेगी ना, मतलब वो सस्ता कर दिया, मतलब अब उसकी बिक्री थोड़ा ज्यादा होने लगेगी, ठीक है। तो इसी सवाल का भी एकदम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सवाल है, ठीक है। देखिए जब वो सस्ता कर देगा तो बिक्री बढ़ जाएगी ना, तो इसी में पूछ रहा है कि वो सस्ता कर दिया तो बिक्री बढ़ गई, ठीक है। तो बताइए जो बिक्री बढ़ गई ना, उसमें उसे घाटा होगा या फायदा होगा? तो हम वही निकाल लेते हैं इस सवाल में, ठीक है। तो पहले क्या कर रहा है? 60% की कमी कर देता है ना, तो 100 पे कितना कर देता है? 7% कमी कर दिया, तो अब कितना बचा? 40%। तो 40%, ठीक है। प्रतिशत से 2 जीरो कर दिया, कितना? अरे 2 जीरो का था ना, 3 जीरो के 2 जीरो कर दिया, यहाँ पे 1 जीरो रह गया ना, तो कितना हो गया? 40। अब जो यही 40 है ना, इसमें कितने की वृद्धि कर देता है? 50% बढ़ा देता है ना, तो उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। तो कितना हो गया? 150%। परसेंटेज से 2 जीरो कर दिया, 15 चौका 7 रुपए हो गया, ठीक है। तो पहले कितना था और अब कितना था? पहले कितना था? 100 था, तो अब कितना हो गया है? 7 हो गया है। तो कितने का घटा हुआ? 40 का। कितने पर घटा हुआ? 40 का। 40 का घटा हम लोग कितने पे हुआ है? 100 पे, ठीक है। 100 पे तो कितना हो जाएगा? बता में 100 कर देंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100 से 100 कर देंगे। कितने का घटा हुआ? 40 का। 40% का घटा हो गया, क्योंकि हम लोग खरीद के तो 100 रुपए पे ही लाए थे ना, इसीलिए बता में हम 100 करेंगे। 40 तो हम लोग का निकला है कि कितना परसेंट हम लोग का आए, तो मूल निकला है, लेकिन हम घटा किस हुआ? 100 पे, तो होगा 40। हाँ दोस्तों, तो चौथी सवाल क्या कर रही है? आप लोग नंबर पे मत दिएगा सवाल की, क्योंकि जो सवाल सेम होती है ना, सवाल को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चौथी सवाल क्या करिए, देखते हैं हम लोग की। एक का वेतन 20% बढ़ा दिया गया, और फिर 20% घटा दिया गया वेतन। 20% घटा दिया गया वेतन, तो परिवर्तन पूछ रहा, तो परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पहले क्या किया गया? पहले 20% बढ़ा दिया गया ना, तो मान लेते हैं 100 को 20% पहले बढ़ा देते हैं, तो 120 कर देते हैं। 120% से 2 जीरो कर दिया, होगा 120, और फिर 20% घटा दिया गया, तो इसे हम डायरेक्ट 80% निकाल देते हैं। परसेंटेज से 2 जीरो कर दिया, 12 8 96। तो पहले कितना था? 100 था, कितना हो गया? 96। तो 20% घटा दिया गया, तो परिवर्तन पूछ रहा है ना, तो पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 96। तो परिवर्तन कितने का हुआ है? 4 का, ठीक है। देखा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत है एक वीडियो में यार, कितना पढ़ोगे? आराम से मजा करो, चिल करो।